مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हे प्रतिपालक, सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता हो और पाप का आदेश करता हो। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ, जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए, जो यश का करतार है। वही परम पूज्य निरंजन निरंकार है, जो स्वामी है सर्व जगत का। वही सुविचारक है प्रलय दिवस का। हे महामय कृपानिधि सर्वोत्तम जगदीश्वर, हम तेरी ही प्रार्थना करें और तेरे ही निकट नतमस्तक रहे और तेरी करुणा का पुरस्कार उपहार पाकर धन्य हुए। हे अनंत ईश्वर, हमें सुपथ का पथचारी कर बना, जिस पथ पर तेरे प्रियगण चले, और हमें उस पथ से सुरक्षित रख जिस पथ पर तेरे क्रोध की अग्नि वर्षा हुई और पापियों का ध्वंस हुआ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। Protect from the illegal evil that destroy upon and the orders in. Let me start in the name of Mahakripalu, who is the best merciful. All praise is yours for Mahajagdishwar. The same supreme deity Niranjana is incorporeal, the master who is the master of all is in Omkar, the great merciful, who is extremely merciful, near whom the sea of mercy from the servant. World God answer is the same sleeping thinker is Dimsade O Allah, Kirpanidhi best Jagdishwar. Let us purify you and bow down to you and wish you health. We begin the attendance. बैठे हुए हैं, कसम खुदा की बड़ा मस्त है। या रसूलल्लाह जिंदाबाद। आप सुनेंगे ना? कहीं ऐसा नहीं ना है कि 12 बज रहा है तो आप लोग का भी 12 ही बज गया। नहीं, ऐसा नहीं है ना? नहीं बिल्कुल। हाथ उठा दीजिए। सुभान अल्लाह। खूबसूरती का कारण जानते हैं क्या है? खूबसूरती का कारण है गौसे आजम से बगैर मोहब्बत कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। बड़े अच्छे लग रहे हैं, आइए तुम कहाँ दे दो, पैसा दे दो। देर से हम देख रहे थे आप लोग को, ये पैसा ये दे। बचा बाकी थोड़ा सा आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लगे, बुजुर्गाने दीन से साबित है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो माला पहनाया है यहाँ पे स्टेज पे, सबने माला डालने के बाद पैसा दिया है।
मैं गौर कर रहा हूँ इस बात को। एक शख्स था, बारात आई मेरे गांव में। मैं बड़ी हकीकत बात में बता रहा हूँ, अब सुनिए ध्यान से। बारात आई उसकी मेरे गांव में, तो इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए गए। तो इमाम साहब ने पूछ दिया, इस्तिंजा है? इमाम साहब ने नौशे से, दूल्हे से पूछ लिया, इस्तिंजा है? अब दूल्हा परेशान हो। मौलाना ने हमसे पूछा क्या? जानते हो वो क्या बोला? अपने बाप को बुलाया, कहा वालिदे गिरामी जरा इधर आए। तो एक मरतबा बुलाया, नहीं सुने। दूसरी बार बुलाया, नहीं सुने। तीसरी बार जोर से बुलाया, कहीं यार आओ ना। जब वो आए तो बोला कि मौलाना साहब पूछ रहे हैं, इस्तिंजा है? क्या आप लोग इस्तिंजा नहीं लाए हैं क्या? इस्तिंजा नहीं लाए हैं क्या? अब बाप बेचारा वहां से उठा, जाके बैग खोल दिया। मौलाना साहब बेचारे चुपचाप बैठे रहे। बैग में ढूंढा, अटैची खोला, उसमें ढूंढा, क्या बात है पता है, उसमें ढूंढा। सब जितनी चीजें वो लाया था सब ढूंढ डाला। उसके बाद आकर के जानते हैं क्या बोला? मौलाना साहब इस्तिंजा लग रहा है घर ही। बगैर इस्तिंजे का ही निकाह पड़ा। ऐसे ऐसे आप खुश हो गए? अब नहीं ना नींद आएगी? आप घबराए नहीं ना? नहीं। घबराहट का एक नुस्खा और मैं आपको बस एक बात आप जान लीजिए। एक बात देखिए, मुस्कुराना जोर से हंसना नहीं। आप मुस्कुरा दीजिए, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। आइए आदत के मुताबिक सबसे पहले वर्ल्ड के सबसे टॉप साइंटिस्ट, कायनात के सबसे बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के सबसे टॉप हकीम, पूरी दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी पर्सनालिटी, मुकर्रिर ऐसे हुक्म से पत्थर भी कलमा पड़े, डॉक्टर ऐसे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की दुखती हुई आंख में फूंक दे, लुआबे देहन डाल दे, आंख अच्छी हो। और सर्जन ऐसे, दुनिया में बहुत सारे सर्जन हैं। कोई पेट चीरने वाला है, कोई दिमाग को चीर करके अलग अलग करने वाला है, कोई हड्डियों का सर्जन है। लेकिन आइए, दुनिया के सबसे बड़े सर्जन जो हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी निकली हुई आंख हथेली पर लेकर आए और नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आंख पे अपना लुआबे देहन लगा दे और उसी जगह फिट कर दे जहां पहले थी, उसी जगह फिट कर दे। हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पहले से भी अच्छी हो गई। गरीब है कि भूख के चार चार पत्थर पेट पर बांधे, बादशाह ऐसे बादशाह
पगड़ियां उनके कदमों में, भूखे ऐसे, गरीब ऐसे 15 दिन घर में चूल्हा न जले, फयाज ऐसे एक प्याले दूध से 70 सहाबी को शिकम शेर कर दे। वो नबी जिनको प्राचीन भाषा में श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम महानतम जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम की गाली पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क, और इस मुल्क में प्रेम की बातें बताई जाए। हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर कवि, हिंदी कवि, जिनको कवि दास कहा जाता है, दास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमामा, पोथी पढ़ पढ़ जगमामा, पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जगमामा, पंडित भयो न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं बात को? पोथी पढ़ पढ़ जगमामा, पंडित भयो न कोय। जितने पंडित जी है ना, आलिम दीन को पकड़ लीजिए, पंडित को पकड़ लीजिए, जो दुनिया के मशहूर जो साइंटिस्ट है ना, दुनिया के मशहूर प्रोफेसर है ना, दुनिया के मशहूर लीडरान है ना, अगर वो पोथी पढ़ करके मशहूर होना चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का न हो तो कोई कामयाब हो सकता है। ये कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमामा, पंडित भयो न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित कबीरा। पंडित भाइयों ने को मतलब क्या? पोथियां पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, किताबों से अलमारियों को सजा लीजिए ना, सब कर लीजिए। उलमाए कराम है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुरान से मोहब्बत करने से होगा। कुरान पढ़ने के लिए तो मिस्टर गांधी भी पढ़ते थे, कुरान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने से नहीं, कुरान से मोहब्बत करने से होगा। उनका कहना क्या है कि किताबें पढ़ लो,
कुछ भी पढ़ लो, किताबों से अपने घरों को सजा डालो, अगर तेरे अंदर प्रेम की भावना नहीं है तो तू कुछ भी नहीं है। और आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। और आपके जज्बे को देखकर एक दोहा और याद आ गया, बाल न भीगा कर सके, बाल न भीगा कर सके, जो जग बैरी होए। आओ भैया, बाल न भीगा कर सके, जो जग बैरी होए, जाको राखे साइया मार सके, जाको राखे साइया मार सके। न कोई बड़े बड़े मरते लोगों को हमने जिंदा होते देखा। अभी मैं आज की बात बताऊं, मदरसे की अपने, अभी हमारे मदरसे के प्रबंधक साहब को एक सांप ने डस लिया। अभी 8 बजे खबर आई है मेरे पास, 9 बजे हमने पता किया तो बोले बहुत अच्छे हैं। बाल नबी का कर सके, जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके। आप क्यों परेशान होते हैं? आप जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग परेशान हैं कि ऐसे है तो ऐसे है, ऐसी हुकूमत कुछ नहीं है। जो है सब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि नहीं है? कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अभी धीरे धीरे इंजन गर्म हो रहा है, जब गर्म होगा ना तो ये आंच आप तक भी पहुंच सकती है। पूरा मजमा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात आप लोग ज़हन में बसा लें कि कोई भी चतुर्वेदी शौक से या अपने आप को विद्वान कहलाने के लिए या अपने आप को बहुत बड़ा पढ़ा लिखा समझने के लिए रामायण और वेद नहीं पढ़ता। अगर हिदायत की बात आती है तो हमारा कुरान काफी है। हिदायत की बात आती है तो हिदायत महाभारत में नहीं, उससे हमें हमारा कुरान जिंदाबाद, हमारा कुरान काफी है। बस हम इसलिए पढ़ते हैं कि आप ये भी जान जाए कि नबी कौनैन की तारीफ, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का झंडा सिर्फ कुरान मुक़द्दस और हदीस नबविय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में नहीं, बल्कि दुनिया की पूरी किताबों में मौजूद है। दुनिया की पूरी किताबों में मौजूद है। हज़रात मोहतरम, हम इसलिए नहीं पढ़ते कि आप हमें जो है कि बहुत बड़े पढ़े लिखे समझे, हम इसलिए नहीं पढ़ते कि आप हमें दानिश्वर समझे, हम इसलिए नहीं पढ़ते, बल्कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि पश्चिमी मुल्कों के बड़े बड़े लीडरान कुरान मुक़द्दस को पढ़ते गए और कलमे तकरीर पढ़ते चले गए। पश्चिमी मुल्कों के बड़े बड़े प्रोफेसर कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते गए और जो है कलमे तकरीर पढ़ते चले गए। हमारा कहना यह है कि सारी दुनिया की किताबें, चाहे आप हिंदू धर्म की किताबों को उठा लीजिए, चाहे आप ईसाई धर्म की किताबों को उठा लीजिए, चाहे आप सनातन या चाहे आप शाश्वत, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, सब धर्म की किताबों को आप उठा लीजिए और सारी किताबों से जब आप सवाल करेंगे कि ऐ किताबें जरा तू बता पैगंबर इस्लाम कैसे हैं, ऐ फला किताब तू बता पैगंबर इस्लाम कैसे हैं, ऐ फला किताब तू बता पैगंबर इस्लाम कैसे हैं, तो दुनिया की जितनी किताबें हैं सब चीख चीख करके यही पुकारेंगी, सब चिल्ला चिल्ला करके यही कहेंगी,
सब पुकार उठेगी कि ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ये ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हमारे इसमें 50 साल से पार भी बहुत जी जी, लेकिन 50 साल से जो पार है वो पैगाम सुन ले कि आप जन्नत में नहीं जाएंगे। एक जगह मैं तकलीफ करने गया और वहाँ पे 2-4 बूढ़े थे। हमने उनसे कहा कि दादा आप जन्नत में नहीं जाएंगे। उन्होंने हमें पकड़ लिया। लोग कह रहे हैं मौलाना अगर हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो बताओ कौन जाएगा। मस्जिद की चटाई समेटे हम, मस्जिद की सफाई करे हम, लोटा धोए हम, टाट बिछाए हम, अजान दे हम, नमाज पढ़े और पढ़ाए हम, क्या जन्नत में आप जाएंगे? हमने तकलीफ करके जब सुबह निकला रूम से हुजरे से जाने के लिए तो 2-4 बूढ़े आ गए दरवाजे पे और आकर के कहने लगे मौलाना आपको हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। अगर जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो आप भी इस गांव से नहीं जाइएगा। आप भी इस गांव से नहीं जाइएगा। आपको यही आप जो है कि कब्रिस्तान में आपको दफन करेगा। तो हमने एक शायर इस्लाम की तरफ अपनी तवज्जो को किया और फरमाया आप ही बता दीजिए। ये तो मुझे पकड़ लिए, आप बताइए होगा क्या? तो इन्होंने फरमाया, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन्होंने फरमाया कि दादा लोग हकीकत में आप जन्नत में नहीं जाएंगे, हकीकत में आप जन्नत में नहीं जाएंगे। इन्होंने क्या फरमाया जानते हैं कि जमा जाएंगे जन्नत में कि बूढ़ा जा नहीं सकता। जमा जाएंगे जन्नत में कि बूढ़ा जा नहीं सकता और मोहम्मद के गुलामों पर बूढ़ा मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। अब मैं उधर ही जाना चाह रहा हूँ जिधर आप बुला रहे हैं मुझे। हजरत तारीफ होती रही मुस्तफा जाने रहमत, जो आते रहे सबने तारीफ, जो आए तारीफ, जितने लोग नबी कौनैन से पहले आए सबने तारीफ। हजरत आइए हमारे नबी कौनैन के आने के बाद किसने किसने तारीफ? अभी आप सुन लें, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। कह दीजिए या रसूल अल्लाह, ईमान ताजा हो जाएगा। आइए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। उसके बाद कुछ जमातें, कुछ कौम के लोग मेरे नबी करीम को गालियां दी। नबी कौनैन की शान में किसी ने किताबें लिख दी। लेकिन आइए हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन एक है जिसका नाम है चुनार। चुनार जानते हैं? चुनार में एक जगह है सतेशगढ़ जिसे कहते हैं। सतेशगढ़ में एक स्वामी रहते हैं जिनका नाम है अर्गनानंद जी महाराज। आइए अभी वो हैं, अभी वो इंतकाल नहीं हुए, अभी मौजूद है।
हज़रात मोहतरम, बहुत लोगों के जो है कि घरों में, बहुत लोगों के दुकानों में हमने उनकी तस्वीर को देखा। और गणानंद जी महाराज जानते क्या कहते हैं? दुनिया वालों सुनो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो शाश्वत हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी धर्म से बिलोंग रखता हो, कोई भी धार्मिक इंसान हो, सुनो, हिंदू भाई आप भी सुनो, मुसलमान भाई आप भी सुनो, क्रिश्चियन भाई आप भी सुनो, सनातन भाई आप भी सुनो, शाश्वत भाई आप भी सुनो, सिख भाई आप भी सुनो, ईसाई भाई आप भी सुनो, सब सुनो। गणानंद जी महाराज कहते हैं सुनो, अगर 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 आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको जन्नत चाहिए, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, अगर आपको मैदान महशर की कड़ी धूप से बचना है, तो वो गणानंद जी महाराज कहते हैं किताब का नाम है हम कौन है। उन किताब का नाम है, जिस किताब में लिखे हैं, किताब का नाम है हम कौन है। गणानंद जी महाराज कहते हैं 22 पन्ने की वो किताब है। कहते हैं दुनिया वाले सुनो, चाहे किसी भी धर्म, कोई भी धार्मिक इंसान हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अगर उसे मुक्ति चाहिए, अगर उसे जन्नत में जाना है, तो फिर उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ना चाहिए। अगर उसे जन्नती होना हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का माला जपना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी एक की चीज नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रेम है, और प्रेम कोई भी किसी से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रेम का किसने कहा? गणानंद जी महाराज। पीछे से एक और साहब निकल पड़े, उनके पीछे एक और साहब निकल पड़े। हज़रात मोहतरम, उस साहब का नाम आपको बता दें, प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। ये कहाँ के रहने वाले? हिंदुस्तान के। जी हाँ, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। वो कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक। प्रोफेसर कृष्णा रामाराव ने एक किताब लिखा, मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। मोहम्मद इस्लाम के पैगंबर। ये किताब किसने लिखा? प्रोफेसर कृष्णा रामाराव। वो कहते हैं कि सुनो ऐ हिंदुस्तानियों, ऐ पूरी दुनिया वालों सुनो, हमने पूरी दुनिया के लोगों को देखा है, हमने मोहम्मद अरबी को देखा। मोहम्मद अरबी को हमने जिस एंगल से देखा, मोहम्मद अरबी को हमने जिस नजरिए से देखा, मोहम्मद अरबी को हमने जिस फिक्र से देखा, जिस अंदाज से देखा, उन्हें लाजवाब पाया, उन्हें बेमिसाल पाया। ये कौन कह रहा? इस्लाम वाला नहीं। ये कौन कह रहा है? कुरान वाला नहीं। ये कौन कह रहा है? हदीस वाला नहीं। वो कह रहा है जो गीता पढ़ता है, वो कह रहा है जो महाभारत पढ़ता है, वो कह रहा है जो श्यामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और जो है यजुर्वेद पढ़ता है, वो कह रहा है जो 18 पुराण पढ़ता है, वो कह रहा है जो हिंदू ग्रंथ की तमाम किताबों को छान डाला है, वो कहता है सुनो, मोहम्मद अरबी को हमने जिस नजरिए से देखा, मोहम्मद अरबी को हमने जिस एंगल से देखा, उन्हें लाजवाब पाया, उन्हें बेमिसाल पाया, उन्हें बाकमाल पाया। हज़रात मोहतरम, वो प्रोफेसर कृष्णा रामाराव कहते हैं मोहम्मद अरबी को एक फकीर की हैसियत से जब मैंने देखा तो क्या देखा? उनके पेट पे भूख के 4 पत्थर बने हुए देखे। अब वो कहता है मैंने जब फकीर की हैसियत से मोहम्मद अरबी को देखा तो उनको क्या देखा कि उनके पाँव में जो जूतियां मुबारक है, बबुल के कांटों से जो छुपे हुए देखे, फटे हुए देखे, उनके बदन पे जो कपड़े हैं उसमें पेवंद लगे हुए देखे। अब प्रोफेसर कहते हैं कि सुनो, और उसी पर्सनालिटी को जब मैंने बदल करके देखा, दूसरे नजरिए से देखा, मतलब बादशाहत की हैसियत से देखा, तो हम दंगा हक्का बक्का रह गए, हम दंग रह गए कि वाह, ये वही इंसान है जिसके कपड़े फटे हैं, ये वही इंसान है जिसके कपड़े पुराने हैं, ये वही इंसान है जिसके जो है कि पाँव मुबारक में जूतियां मुबारक है, वो भी बबुल के कांटों से ढका हुआ है। ये वही शख्स है जिसके जो है भूख के पेट में 4 पत्थर बंधे हैं, ये वही शख्स है। वो कहते हैं जब उनको
कज़ा होती है, सूरज को वापस करते हैं, ये वही शख्स है। मतलब वो कहता है, और सुनो इसी पर्सनालिटी को जब हम दूसरे नजरिए से, दूसरे एंगल से देखते हैं, किस एंगल से, जो है कि चीफ जनरल ऑफ आर्मी की हैसियत से देखते हैं, तो कहते हैं प्रोफेसर कि सुनो, मैंने इनके जलवे मैदान बद्र में देखे, मैंने इनके जलवे मैदान खंदक में देखे, मैंने इनके जलवे मैदान बद्र में देखे। मतलब क्या वो कहते हैं प्रोफेसर सुनो, और जब समाज सुधारक की हैसियत से मैंने देखा तो क्या देखा, घर की आंगन से लेकर के समाज को सुधारने में लगे हुए हैं। पत्थरों की बारिश हो रही है, दुआएं हो रही है, पत्थरों की बारिश हो रही है, खून से खून के फव्वारे जारी है, दुआएं हो रही है। हज़रत मोहतरम कहता है सुनो, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर सारे इंसानों से खूबसूरत कोई इंसान है तो कोई और नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनकी शान हम क्या बयान करें, उनकी शान उनके जमाने से जो लोग, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखियां करते। हमने कहा यारो, तू गुस्ताखी करता है क्या? अपनी किताबों के औलाद को पढ़ा नहीं, अपनी कौम की किताबें जो तेरी कौम ने लिख करके जो समाज में फैलाए हैं, क्या तूने पढ़ा नहीं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जहां से गुस्ताखियां शुरू हुई, वहीं से नबी की वही उन्हीं के घरों में से, उन्हीं के खानदान से बड़ाई भी करने वाले लोग निकले। मोहतरम, हमारे नबी के शान में किसी ने कहा माज़अल्लाह पागल है, हमारे नबी के शान में किसी ने कहा माज़अल्लाह कि मोहम्मद जो है कि इस्लाम के पैगंबर है लेकिन झूठे हैं माज़अल्लाह। अभी आपने सुना होगा नरसिम्हानंद, आपने सुना होगा, सब जानते हैं आप, लेकिन आइए नबी की तारीफ कैसे होती है किताबों में, आइए हम पढ़ते हैं, आप सुने, कह दीजिए या रसूल अल्लाह। पृथ्वी अवतार प्रथम पृथ्वी माध्य पुरुष जरम वर्णम सोनम लमयालम वसुभानम पुरम महावीरम महावीरम भूवरम परारम परादीपम अहमदी पितुस्पति माध्यम उपसत्रुन रशंस सत्वर्ष देशानी संसार सत कोय पंचकोरतम दशा दशा तवेरम महापुरुषम महाकाल तवे नमस्तम गुरुदेवम समाध्य तवे रायम सोम महासभा तवे रायम सोमति ईश्वरुए गुरुराम सोहा। उन्हीं के लोगों में से चंद लोग उन्हीं के लोगों में से कहते हैं आओ मोहम्मद अरबी की शान, मोहम्मद अरबी की शान सुनो। हज़रत मोहतरम, उनकी शान बयान, उनको आने से पहले अभी पैगंबर इस्लाम दुनिया में नहीं आए, तारीफें हो रही हैं, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। कौन आने वाला है और कहां आने वाला है? तुलसीदास जी कहते आने वाला है, गुरु नानक कहते, तुलसीदास जी ने लिखा, वो कहां पे? जमीन के बीचों बीच पृथ्वी अवतार न्यायतम प्रथम पृथ्वी माध्यम संजारम वर्णम स्वानम लमयालम वसुभानम पुर महावीरम महावीरम। पृथ्वी अवतार, एक अवतार आएगा, एक अवतार अवतरित होगा जो जमीन के बीचों बीच आएगा, और जमीन का बीचों बीच जानते हैं कहां है? मक्का मुअज़्ज़मा। आप घबरा नहीं रहे हैं? नहीं तो फिर एक कव्वाल साहब कव्वाली पढ़ रहे थे, कव्वाल साहब, और बस यही कह रहे थे कि हम इसके बाद आखिरी है। जब शेर पढ़ते कहते आखिरी है, जब पढ़ते कहते आखिरी है। 12 बज गया, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, जब पढ़ते कहते आखिरी है। उसके बाद जानते क्या हुआ? एक शख्स मजमे से उठा लाठी लेकर, और वो पगड़ी पहना था बिहारी वाला,
जो ऐसे करके लपेट के ऐसे बांधते हैं जो, वो बांध दिया बिहारी वाला। उसके बाद स्टेज के लेफ्ट राइट घूमता रहा, वो पगड़ी और लाठी लेकर के, पगड़ी बांध करके। तो अब जो है कि वो कव्वाल साहब बोले बस आप घबराइए मत, अब आखिरी है। तो वो जानते क्या बोला, आप पढ़िए और पढ़िए, रात भर पढ़िए, फिर दिन भर पढ़िए, फिर रात भर तीन चार दिन पढ़ते पढ़ते स्टेज पे मर जाएंगे हम। आप थोड़ी आप तो हमारे सामने, हम उसे तलाश रहे हैं जो आपको लाया है। अगर वो मिल जाता तो उसकी खैरियत, उसी का इंतजार। हज़रत अल्लामा मौलाना अफजाल साहब को मिला, जो कहते हैं ना लंगोटिया यार जिसे कहा जाता है, बस वही समझ लीजिए आप। कहा गया महावीरम जो जमीन के बीचों बीच आएगा ना, वो सबसे ताकतवर होगा, वीरों का वीर होगा, महावीर होगा। हमने कहा महाराज ये किसी बात कर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आइए हम इस बात को समझाने के लिए चलते हैं जनकपुर में राजा जनक ने अपनी पुत्री की शादी, जो सीता जिसे कहते हैं, मैं बड़ी जो है कि अदब एहतराम से आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए। हालांकि कुरान और हमारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे लिए जो है कि काफी है, दुनिया की और मोहब्बत तुम्हारी है धोखा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ नबी की बड़ाई, नबी की शान बता रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, अब वो जो है कि सबसे ताकतवर राजा जनक ने कहा मेरी पुत्री से जो शादी करेगा, एक शर्त उन्होंने रखा। शर्त क्या? एक धनुष रखा, धनुष सामने है, इस धनुष को जो तोड़ेगा वही मेरी पुत्री सीता से शादी करेगा। रखा कि नहीं रखा? आप जानते होंगे, पढ़े होंगे तो मालूम होगा आपको। रख दिया राजा जनक ने, धनुष को रखा और कहा जो इसको तोड़ेगा, बड़े बड़े वीरबल आए, बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, सबने धनुष को उठाया, लेकिन कोई तोड़ न सका, तोड़ न सका कोई। श्री रामचंद्र जी पहुंचे, उस धनुष को उठाया और उन्होंने तोड़ डाला। शादी का ऐलान, तो लोगों ने कहा बलवतम महाहा। लोगों ने क्या कहा? बलवतम महाहा, सबसे बड़ा बलवान श्री रामचंद्र जी। अब उसके बाद क्या हुआ ये भी सुन लिया। जब लड़ाई हुई, जब सीता जी को उठा करके रावण ले गया, उसके बाद जो है कि लक्ष्मण जब वो जमीन पे गिरे, लड़ाई शुरू हुई, जमीन पे गिरे, उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने कहा अब इनको सही करने के लिए, इनको जिंदा करने के लिए संजीवनी जड़ी बूटी की जरूरत है। कौन लाने वाला? कौन लाएगा उसे? हनुमान जी खड़े हो, कहते मैं लाऊंगा प्रभु, मैं लाऊंगा हुजूर। अपने अंदाज में उन्होंने कहा मैं लाऊंगा। फरमाते ठीक है जा। अब वो चले गए जंगल, ढूंढते रहे, जड़ी बूटी नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया? पहाड़ ही को उठा के लाए ना, पहाड़ उठा के ला दिया। लाने के बाद लोगों की नजर पड़ी, अरे यार ये तो जो है कि हनुमान जी पहाड़ ही उठा करके ला रहे। तो लोगों ने कहा बलवतम महाहा, सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा बलवान हनुमान जी है। मैं आपको वहीं पहुंचाना चाह रहा हूं जहां आपकी फिक्र पहुंच रही है। सबसे बड़ा बलवान। लोगों ने काम देख करके बलवान का, जब उन्होंने धनुष को तोड़ा, लोगों ने कहा बलवतम महाहा। जब इन्होंने पहाड़ को उठाया, लोगों ने कहा बलवतम महाहा। लोग कहते रहे, इतने में पैगंबर
कि जो है कि फला ने ऐसा कारनामा किया। हमने कहा सुनो, सारे कारनामों को एक जगह रखो, पैगंबर इस्लाम के एक कारनामे को एक जगह रखो। परवरदिगार वो है जो सूरज को पैदा किया है, परवरदिगार वो है जो चांद को पैदा किया है, परवरदिगार वो है जो सितारों को पैदा किया है, परवरदिगार वो है जो पहाड़ और पत्थर को पैदा किया है। पैगंबर इस्लाम आए, सुनो, कहते हैं सुनो, हजरत मोहतरम लोग देखते रहे धनुष को तोड़ने वाले को बलवान और पहाड़ को उठाने वाले को बलवान, लेकिन आइए बलवानों का बलवान, वीरों का वीर वो पैगंबर इस्लाम है। उन्होंने तो धनुष को तोड़ा तो बलवान बने, इन्होंने पहाड़ को उठाया तो बलवान बने। और मेरे मुस्तफा ऐसे बलवान हैं कि चलते हैं जमीन पे आसमान के चांद को फाड़ देते हैं, चलते हैं जमीन पे सूरज को वापस बुला लेते हैं। इसलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा बलवान दुनिया में कोई हो ही नहीं। सबकी हुकूमत दुनिया तक मेरे मुस्तफा की हुकूमत कायनात के जरिए, सबको शुबा है इसमें। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। नबी ये कौन है की बातें हो रही, इंसानियत की बातें हो रही, इंसानियत की बातें हो रही थी, इंसानियत की बातें लोगों के दरमियान हो रही थी। तब तक तुलसी जो है कबीरदास किया गया, कबीरदास किया गया। फरमाते हो क्या रहा है? लोगों ने कहा ये इंसानियत की बातें हो रही, इंसानियत की बातें। तो कहते हैं लगे हाथ में भी दो चार बातें कर लो। तो लोगों ने कहा कर लीजिए सरकार। तो तुलसी जो है कबीरदास जी कहते हैं इस दुनिया में बसने वाले हैं जितने इंसान, इस दुनिया में बसने वाले हैं जितने इंसान, रब सभी का एक ही रंग है, सब में बसी है जान। आगे फरमाते क्या दीजिए या रसूल अल्लाह, ये बातें शहर से निकल जाती है। और या रसूल अल्लाह का नारा जब हम लगाते हैं तो जो निकली हुई बात है वापस आ जाती है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना समीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क्या, इस दुनिया में बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब में बसी है जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान कि जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। दूजा नहीं है महान रे मूरत, दूजा नहीं है महान। समझे आप? उनका कहना है एक मालिक को पहचानो, एक अल्लाह को पहचानो। और ये भी आगे तुलसीदास जी भी आ गए और माते की टक्कर में मैं भी हूं। नबी की तारीफ हो रही है, लेकिन आइए उससे पहले एक तारीखी मैं बात बता रहा हूं आपको। शायद ये आपके जज्बे को देखकर आखिर बात, एक मैं बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, आप सुने इसे। बोरियत महसूस नहीं ना हो रही है? नहीं बोलिए तो मैं फैक्ट्री से निकालूं कुछ बातें, कह दीजिए आप। एक बड़ी प्यारी बात मैं बता रहा हूं,
नहीं जानते वो सुन ले और याद कर लें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये आ जाती है, कभी कभी एग्जाम में बातें आ जाती हैं। आप सुने ऐतिहासिक बात, हमने यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई है, हमने अपना खिराज अकीदत यहाँ पेश किया। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम नवाजिश उनकी हो तो आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, उनकी मर्जी, हज़रात मोहतरम। लेकिन आइए मैं आपको बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ। बात क्या है? बात यह है कि एक जगह है जिस जगह का नाम है अमरकंटक, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जानते हैं ना, वहां पे एक जगह है अमरकंटक। अमरकंटक में, अमरकंटक से 3 नदियां निकली हैं। बड़ी ऐतिहासिक मैं बात बता रहा हूं, आप सुने। 3 नदियां निकली हैं। एक नदी का नाम है जोहेला, एक नदी का नाम है नर्मदा, एक नदी का नाम है सोनभद्र। 3 नदियां कहां से निकली है? अमरकंटक से। और सबसे खास बात यह है कि हिंदुस्तान में जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, सब नदियों का बहाव पूरब की तरफ है कि नहीं है? एक नदी का बहाव पश्चिम की तरफ, सब नदी पूरब की तरफ, एक नदी पश्चिम की तरफ। बस इसी राज को मैं आपको समझाना चाहता हूं। हज़रात मोहतरम, सब नदियां पूरब की तरफ, एक नदी पश्चिम की तरफ, इसमें राज की बात है। आइए मैं वो बात बताने से पहले आपको ये बात बता दूं कि राजा विक्रमादित्य अमरकंटक में एक मंदिर बना और उस मंदिर में 24 ऋषियों के नाम लिखे। 24 ऋषियों के नाम उन्होंने लिखे, राजा विक्रमादित्य। 24 ऋषियों के नाम कैसे लिखे जानते हैं आप? और तस्वीर भी बनाई, मूर्ति भी बनी है उसमें, आप जाकर देख सकते हो, वहां भी वो मौजूद है। हर जो है मूर्ति बनाई, 24 लोगों की मूर्तियां बनाई उन्होंने, एक मूर्ति। और उसमें खास बात क्या है जानते हैं? कोई मूर्ति छुछुंदर पर सवार है, कोई मूर्ति चूहे पर सवार है, कोई मूर्ति भैंस पर सवार है, कोई मूर्ति जो है गधे पर सवार है, कोई मूर्ति सुअर पर सवार है। मतलब वो मूर्ति 24 लोगों का, जो 24 लोगों की जो मूर्तियां बनी है, उसमें बीचों बीच में एक और मूर्ति बनाया है। अभी जाएंगे आप देखेंगे, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं। और वो जो बीच वाली मूर्ति है ना, वो मूर्ति ऊंटनी की, वो मूर्ति ऊंटनी की है। और उसपे एक जो है कि खूबसूरत, जो अपने हिसाब से उन्होंने मूर्ति बनाया है, तो वो मूर्ति जो अब सबका नाम लिखा हुआ है, जितनी भी मूर्तियां वहां 24 लोगों का नाम लिखा हुआ है, सबके आखिर में जो नाम लिखा है ना, सबके जो बीच में है वो कल्कि अवतार लिखा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर ये बात गलत हो जाए तो ये शाहनवाज आलम को चौराहे पे खड़े करके शर्मसार कर दो। हज़रात मोहतरम, एक मूर्ति वो ऊंट पे सवार है, ऊंटनी पे सवार है, और उस मूर्ति के नीचे जो है सामने ये पांव है, उसी के सामने लिखा हुआ है क्या? द्वादश्याम शुक्ल पक्ष माघवे मासी माघवा जातो तदृष्टो पुत्रम पितरम हिष्ट मानसा। लिखा हुआ, बकायदा लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लेंगे जाए। जानते हैं क्या लिखा हुआ है? और अब यहां से आपको मैं समझा रहा हूं, आप सुनिए। अगर सुनने के आदमी है तकबीर तो सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अब वो जो है कि मूर्ति बनी हुई है, एक मूर्ति, उसमें लिखा हुआ है कल्कि अवतार। अब मैं आपको बता रहा हूं, अमरकंटक से 3 नदियां निकली हैं, लेकिन हिंदू समाज के मुताबिक वो तीनों नदियां, एक नदी जो है मर्द है, 2 नदियां जो हैं वो औरतें हैं, लड़कियां हैं, शहजादियां थी पहले। और वो जो शहजादियां कौन? जोहेला, नर्मदा, ये दोनों सहेलियां थी। नदी बनने से पहले दोनों सहेलियां थी और दोनों सहेलियों का काम
आपस में मोहब्बत से रहती थी। तो सोनभद्र जो था वो मर्द था। अब जो है कि उसका रिश्ता किसका, नर्मदा का रिश्ता लगा सोनभद्र से। जैसे सोनभद्र से रिश्ता लगा ना नर्मदा का, उसके बाद अब वो नर्मदा जोहला को भेज दी कि जा जरा देख क्या मेरा मंगेतर कैसा है। यानी सोनभद्र को देख क्या वो कैसा है, खूबसूरत है, कैसा है, बदसूरत है। अब हजरत मोहतरम अब वो जाती है को जोहला देखने के लिए, नर्मदा के जो है कि शौहर को देखने के लिए जाती है, उसके मंगेतर को देखने के लिए जाती है। और वहां जाने के बाद वो खूबसूरत निकल जाता है और वो उसी से अपनी ही शादी कर लेती है। अपनी शादी जोहला ने सोनभद्र से कर डाला, सोनभद्र से अपनी शादी कर डाला। और उसके बाद जब ये बात नर्मदा को पता चली तो नर्मदा गुस्से में पश्चिम की तरफ निकल गई। और ये जो शादी करके सोनभद्र और जोहला ये पश्चिम की तरफ पूरब की तरफ निकल गए, वो गुस्से में कहां पश्चिम की तरफ निकल पड़ी। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप सुने। अब मैं आपको वही बात बता रहा हूं जो बताने के लिए बात छेड़ी है। हजरत मोहतरम इस्लामी मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक कोई भी लड़की नदी का रूप धारण नहीं कर सकती। इस्लाम के कानून के मुताबिक कोई भी लड़की नदी का रूप धारण नहीं कर सकती। वो कोई गुस्से में नहीं गई थी, बल्कि वो इसलिए गई थी कि वो चली थी अमरकंटक से मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में चली थी। नहीं तो वो हजरत मोहतरम जितनी भी हिंदुस्तान में नदियां हैं सब पूरब की तरफ बहती हैं। एक नदी जो है वो नर्मदा पश्चिम की तरफ मुस्तफा जाने रहमत के करीब, वो जो है कि मक्के मुअज़्ज़मा से एक अनाज से जो है एक सागर निकला है जिसका नाम है अरब सागर। वो जाकर के मदीने मुनव्वरा में मिला है। और ये अमरकंटक से जो नदी निकली है, ये नदी सीधा जाकर के वो अरब सागर में मिली है और यही कह रही है या रसूल अल्लाह, मैं उस बस्ती से आई हूँ, मैं उस जो है कि जगह से आई हूँ जहाँ से आपको ठंडी खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। जानते हैं उस मूर्ति पर लिखा हुआ क्या, शुक्ल पक्ष माधव मासी माधव जातो का दृष्टो पुत्रम पितरो हृष्ट मानसा। मतलब क्या, शुक्ल पक्ष जो है कि ये कहना क्या चाहते हैं, जानते हैं द्वादश श्याम, द्वादश श्याम मतलब समझते हैं आप लोग, द्वादश श्याम मतलब समझते हैं 12 को कहा जाता है। 12 को, कितने को, 12 को। पक्ष मतलब वक्त, जैसे कि जिस वक्त में हमारे नबी आए, यानी कि जब चांदनी जब रात बिखरती है, जब उजाला फैलता है, वो 10 के बाद ही ना, जैसे अभी मान लीजिए चांद निकला है 11वीं शरीफ का, आप आज जो है कि कल परसों 11वीं शरीफ है, अब चांद धीरे 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 बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो 13, 14, 15 तारीख तक वो पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा। अब जो है कि वो अपनी रोशनी बिखेरेगा। पक्ष यानी उस वक्त आएंगे जो आखिरी वक्त होगा। उन्होंने कहा ये जो तस्वीर बनी है ना, ये उसी वक्त आएंगे, इन्हीं का नाम कल की अवतार होगा। जब ये दुनिया में आएंगे तो रातें जा रही होंगी, सुबह यानी दिन आ रहे होंगे। और इसी को एक शायर ने क्या खूबी नक्शा खींचा है कि भोर में का समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोर में का समैया रहे दिनवा सोमवार हो, मक्के में पैदा भइलन अरबी सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरबी सरकार हो मक्के में पैदा भइलन। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, तकरीबन 1 बज गया, 12:50। देखिए हम लोग को कल हॉस्पिटल नहीं जाना है, प्रोग्राम में जाना है, समझे। अभी यहाँ से मैं अभी फौरन निकलूंगा तो जानते हैं आप सुबह मैं अपने यहाँ पहुँचूँ, और सुबह जाने के बाद वहाँ भी देखना है, पूरा दिन मुझे मौका नहीं मिलेगा, फिर शाम को प्रोग्राम में निकलना है। तो इस नाचीज का भी आपके ऊपर है। आप
आपके ऊपर में इंशाअल्लाह आप फिर जिंदगी सही सलामत रही तो बातें होंगी, वक्त मिलेगा फिर कभी तो यहीं से शुरुआत होगी। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। अपनी बातों को समेटता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु